हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि एमपीपीएससी 2000 प्री जो 2017 में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग निस्संदेह इस प्रश्न को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आयोग के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आयोग कैसे कैसे प्रश्न बनाता है और किस प्रकार सरल प्रश्न, मीडियम प्रश्न या हाई लेवल के प्रश्न बनाता है। तो उन सभी का डिटेल में अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइएगा इस सेशन से, क्योंकि इस सेशन को लगातार चल रही है। यदि आप लोग इस सेशन को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों को अच्छे से इस प्रश्नों के बारे में प्रीलिम निकालने में मदद मिलेगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक लिया गया है इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तुगलक वंश का है। गाजी मलिक जो किया तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया गया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग चाहे 3 मार्कर लगा सकते हैं या फिर 5 मार्क्स लगा सकते हैं। इस प्रश्न को जितना इम्पोर्टेंट है आप इस प्रश्न को महत्व नहीं समझते, क्योंकि सरल तो है, लेकिन जब आप लोगों के प्रश्न वहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे तभी आप लोग मान, क्योंकि सरल प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा इसे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1909 का अधिनियम संबंधित है। 1909 का अधिनियम संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है, विकेंद्रीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजा जयपाल को हराया था। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है कि खिलजी वंश ने, जो कि दिल्ली पर कम समय तक शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। इस घटना को बताना है। ऑप्शन नंबर सी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है इस समय। 8वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर बी है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष अपनाई गई है, यानी प्रारंभ की गई है। इनका राइट आंसर है 1881 है। 10वां प्रश्न है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इराक है। कयाल क्या है, कयाल केरल के लैंगून है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताना है कि कौन से प्रश्न सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, इंसेलबर्ग और हिमनद, ये सही नहीं, यही इसका राइट आंसर है। स्ट्राम्बोली
स्ट्रम्बोली है एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्रम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 1974 में लागू किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 382 है। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 17वां नंबर के प्रश्न का आंसर है कि नाथुला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये सुमेलित नहीं। संप्राय मैदान संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है नदी से संबंधित है। संप्राय मैदान संबंधित है नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरबिया है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम है ऑप्शन नंबर बी है पैवर सोमनीफेरम है। विश्व से चेचक उन्मूलन घोषित हुआ है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाता है 1980 है। जीवाणु भोज यानी बैक्टीरियोफेज किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। अगला प्रश्न है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है। कौन सा सबसे उपयुक्त भाग होता है? ऑप्शन नंबर सी है परागकोश है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है ठोस में होता है। मनुष्य की आँख में किस वस्तु की प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर बनता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। 26 का डी जाता है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो 27वें नंबर के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है एन्क्रिप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। हैजा है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, मलेरिया है। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि मलेरिया है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो इनका राइट आंसर है गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कई सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए मैकुलन है, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पाल्मुरन है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं ऑप्शन डी है विटामिन बी पाल्मुरन ने इसकी खोज नहीं की है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है डायोप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट है। हास्य गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है।
ताड़ित बिजली चमकना से यानी वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत ऊर्जा होती है। जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित हैं? इनका राइट आंसर है ऑप्शन बी में किक बॉक्सिंग है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश की हॉकी खिलाड़ी था? तो 36वें नंबर की ऑप्शन नंबर ए है समीर दाद है। अगला प्रश्न है कि पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा से प्रारंभ हुई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्रिकेट खेल से संबंधित। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ग्वालियर में स्थित है। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? अमिताभ विजयवर्गीय जो कि खेल से संबंधित हैं, यहाँ पर इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट से संबंधित हैं। 40 नंबर के प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर दिया गया है कि 1987 में जब खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो 40वें नंबर के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि रिलायंस कप के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी है 1994 में किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ जो कि ऑप्शन नंबर डी है 1930 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी विजेता नहीं रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाते हैं 1968 है। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा है, गूगल ऐप है, ब्यूटी है, मोजिला फायर है। यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाते हैं गूगल ऐप है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है कि ब्लैक हैट हैकर के नाम से जाना जाता है। डगडगो एक क्या है? डगडगो एक सर्च इंजन है। ईथरनेट का उदाहरण माना जाता है। ईथरनेट का उदाहरण मानते हैं लेन का उदाहरण है ईथरनेट। 50 है कि मॉडेम परिवर्तित करता है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका सी आंसर है। बताया है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुश का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। 52वां प्रश्न है कि WW का आविष्कारक कौन है?
WW का आविष्कारक है, ऑप्शन नंबर बी है, टिम बर्नर्स-ली है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। यही इसका राइट आंसर है। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश है। निम्नलिखित में से कौन से गुण सही सुमेलित नहीं है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोटे डी आइवरी का राष्ट्रपति एंजेला मर्केल सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केरल केवल एक राज्य में फैली है? यहाँ पर तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अजंता तक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 58 का सी है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया है? ऑप्शन नंबर सी है, ANM लोखंडी है। 60 नंबर के प्रश्न है कि जो रूट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकोब जुमा से जुलाई 2016 में मिले, जो हैं वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन नंबर सी है, 1989 में किया गया है, 1889 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ताइवान देश में। दो 2016 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक हैं। मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था, वे एक हैं। ऑप्शन नंबर डी है, बॉडी बिल्डर हैं। रंजीत सब-1 एवं बहादुर सब-1 क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, धान की 2 नई किस्में हैं। 67वें नंबर के प्रश्न है कि मई 2016 में राडिको में ड्यूर्ट किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो 67वें नंबर की आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। सत्ताईस मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलवाई है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केसरी नाथ त्रिपाठी हैं। स्टेट डेटा सेंटर EHDC प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है।
ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई है? 70 का ऑप्शन नंबर ए है असम है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था? ऑप्शन नंबर डी है होशंगाबाद है। सोनी लांबा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है भारत के 23वें नौसेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2016 में इनमें से किन्हें विश्व के सबसे बड़े व्यापारी संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी है सुनील भारती मित्तल को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर बी है 1955 में किया गया है। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त BS बासी को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की है? तो ऑप्शन नंबर सी है चीन है। अगला प्रश्न है हमारा कि सानिया मिर्जा ने मिक्स्ड डबल्स का पार्टनर इवान डोडिच किस देश से है? तो इनका राइट आंसर है क्रोएशिया है। सुहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मन्नाज फॉर सक्सेस। ऑप्शन नंबर ए है। 79 नंबर के प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसने कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है पैरट लेडी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उत्तर रामचरित नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर में स्थित है। 82 नंबर के प्रश्न है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है ऑप्शन नंबर बी है 2012 से लेकर के 2017 तक। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ESP गुप्ता समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। - 2016 में भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसी घोषित किया गया है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, केएल राहुल को। YBL 9 2016 का फाइनल मैच किस राज्य के स्टेडियम में खेला गया है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक है। रहस्य में रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? नवासी का ऑप्शन नंबर बी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर है, झाबुआ जिले में हुआ था। इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है, गंगदेव, जो कि परमार वंश से संबंधित नहीं है। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जो कि जिजाग भुक्तिय चंदेल वंश के शासक माने जाते हैं। प्रश्न है कि हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 14। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो इनका राइट आंसर है 30 दिनों के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण है, ये संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ से। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं विजय केलकर हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 42वें संविधान संशोधन के दौरान। राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के संविधान से प्राप्त होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह के माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 2018 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।